हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस था, और ये हिरण्यकश्यपु नारायण से बड़ी शत्रुता रखता। क्यों? क्योंकि हिरण्याक्ष का वध प्रभु ने 12 रूप धर के किया था। तो उसने खूब तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके तरह तरह के वरदान मांग लिए। ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना जल में मरू, ना थल में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, कहीं ना मरू मैं। ऐसे तमाम वरदान महाराज मांग लिए। उसके बाद जैसे ही वरदान मांगे, अब तो बलशाली हो गया महाराज, और बल के मद में आकर के महाराज एक दिन स्वर्ग गया, वहां से इंद्र को जीत के ले आया। सारे देवी देवताओं को जीत लिया महाराज। अब तो बड़े बड़े देवता उसके यहाँ झाड़ू पोछा करते। इंद्र को कहता चल मेरे घर में झाड़ू लगा, वरुण को कहता चल मेरे घर में पानी भर, यमराज को कहता चल मेरे घर में चौकीदारी कर। सारे देवी देवताओं को उसने जीत लिया। अब तो देवता डर गए। देवताओं ने जाकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कृपा करो, ये दुष्ट हमको बड़ा सता रहा है, बड़ा कष्ट दे रहा है। भगवान बोले चिंता मत करो, इसके पापों का अंत होने वाला है। और इसी समय ही महाराज हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु के गर्भ से एक भक्त राज का जन्म होता है, जिसका नाम प्रहलाद पड़ा। श्री प्रहलाद जी महाराज दिन रात केवल भगवान का ही चिंतन करते हैं। दिन रात केवल कृष्ण का ही चिंतन, नारायण का ही चिंतन करते हैं। मैंने आपको कहा है ना महाराज एक दिन कि जब जीव गर्भ में होता है उस समय माता को बड़ा सावधान रहना चाहिए। आप जैसा आहार पाओगे वैसा गुण आएंगे, आपका जैसा स्वभाव रहेगा शिशु में वैसा ही स्वभाव बनेगा। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जब जीव शिशु गर्भ में आ जाए ना, तब मां की तपस्या ज्यादा होती है। जितना हो भजन करो, कथा सुनो। कंस का जन्म हुआ महाराज उग्रसेन के यहाँ, पता है क्यों? क्योंकि उनकी धर्म पत्नी के ऊपर एक निशाचर की मात्र छांव पड़ गई थी, इसीलिए कंस पैदा हो गया। इसीलिए महाराज ऐसे स्थान में भी जाना नहीं चाहिए जहां पर अधर्म हो। जाओ तो कहां जाओ? जहां कथा होती हो, सत्संग होता हो। आपको एक बात बताऊं? मैं जब अपनी माँ के गर्भ में था ना, 7वें 8वें महीने में, तब मेरी माँ ऋषिकेश में थी। और ऋषिकेश में एक आश्रम है, स्वर्ग आश्रम, वहां पे निरंतर कथा होती थी। तो मेरी माँ रोज कथा सुनने जाती थी। और मेरी माँ मुझे ऐसा बताती कि जब मैं कथा सुनने जाती थी तो एक ही बात उन कथावाचकों के मुख से जब कथा सुनती थी तो प्रार्थना करती थी, हे भगवान, हे ऋषिकेश प्रभु, ऐसी कृपा करो कि मेरा पुत्र भी ऐसे ही कथा सुनाए। और उसका परिणाम ये हुआ महाराज कि मैं भी कथा करने लग गया। ये सच्ची बात है। मेरी माँ जब मैं घर में था कथा सुनती थी और उनके मन की इच्छा थी कि मैं कथावाचक बनूं, तो महाराज मैं अचानक, मैं कोई तैयारी करके कथावाचक नहीं बना साहब। मेरी माँ ने भी, मेरे माता पिता ने भी अन्य बच्चों की तरह KG1 KG2 में ही नाम लिखाया था। लेकिन पूज्य हमारे पूज्य पिता श्री याज्ञिक रहे, कर्मकांडी रहे, तो बनारस में उस समय थे, काशी में। और अचानक बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई। कब महाराज ये A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ते पढ़ते, और कब मैं वेद में आ गया, कब कर्मकांड होने लग गया, कब भागवत होने लगे, और पता ही नहीं चला। तो भगवान की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं कथा करूंगा। अरे जब मैंने 6-7 साल को, मैं जब 6 साढ़े 6 वर्ष की आयु थी मेरी, जब मैंने पहली कथा की, उसमें भी गलती से कथा हो गई। यज्ञ था, जैसे यज्ञ होते हैं, और उस यज्ञ में क्या हुआ, प्रवचन करता थे, एक प्रवचन वाले नहीं आए थे। तो पूज्य बाबूजी का ही यज्ञ था,
प्रवचन का जो टाइम था आधे घंटे का वो खाली था। तो अब सब लोग, और जो व्यास जी थे उन सबका नियम था, नहीं हम तो इतने बजे ही बैठेंगे, और टाइमिंग थी लगभग रात्रि का 8 साढ़े 8 बजे का, लगभग 11-12 बजे तक कथा हुआ करती थी। ये घटना है आपके मध्य प्रदेश के पास, जब मैंने पहली अपने जीवन की कथा की। तो महाराज वहां पे वो आधे घंटे का जो स्लॉट खाली हुआ, कोई वक्ता तैयार नहीं था जाने के लिए, तो मैं ही बैठ गया। उनकी सुन रहा था कथा, धोती कुर्ता पहनी था, बैठ के जजमान ने टीका लगा दिया और बढ़िया प्रवचन किया। जब प्रवचन हुआ तो लोगों को बड़ा अच्छा लगने लग गया। उसके बाद फिर पूरी मेरा रोज एक टाइम ही फिक्स कर दिया गया कि अब ये बालक रोज 1 घंटे कथा करेगा, इसको भी 1 घंटे का टाइम दो। और उसका परिणाम ये हुआ महाराज कि फिर धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह बुलावा आने लग गया, दूसरे से तीसरी जगह। उसमें भी हमारी माँ डरती रहती थी कि ये गलती से कथा कर गया, अगली बार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो फिर हनुमान जी से, बिहारी जी से, कामतानाथ जी से जैसे माँ का स्वभाव होता है, उसी तरह से मेरी माँ ने भी दुनिया भर के देवताओं के सामने मन्नत मांगी कि हमारा बेटा बस ऐसी कथा करने लग जाए। वो दिन है और आज का दिन है। तब से लगातार बिहारी जी की कृपा से, ये व्यास गद्दी से ऐसी ठाकुर जी की कृपा होगी कि निरंतर कथाएं चलती रहेगी। आपके यहाँ महाराज कथा विश्राम होगा, इसके बाद फिर आपके झारखंड में हमारी दूसरी कथा आपके बाबा धाम देवघर में शुरू हो जाएगी। देवघर में कथा विश्राम होगा, उसके बाद आपके बिहार चौपारण में कथा है, उसके बाद फिर महाराज वहां की कथा विश्राम होगी, फिर उसके बाद अयोध्या में कथा है, अयोध्या की कथा विश्राम होगी, फिर उसके बाद महाराज आपके दुमका, ये भी आपके झारखंड में, वहां कथा है, दुमका से कथा विश्राम होगी, फिर बिलासपुर में कथा। तो निरंतर कथाएं चलती रहती। उसके बाद फिर चित्रकूट में कथा आ जाएगी। तो अब तो ऐसा संबंध हो गया कि हमने जीवन में महाराज आप ही भक्तों को अपना परिवार मान लिया है। हमारे लिए परिवार आप ही सब है। 7 दिनों का ये जो सत्संग का प्रेम होता है, इसी में महाराज आप सब माताओं बहनों से ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि महाराज धीरे धीरे सबसे घनिष्ठता बन जाती है। 7 दिन तक खूब आनंद से ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, और जो राम के प्रेमी हैं उनसे हमारा खूब मन लगता है। उसके बाद फिर कहीं जाते हैं, वहां भी महाराज भगवान का नाम गाते हैं, और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इतना सुंदर जीवन मिला है, ये जीवन तो ऐसा रहे कि इस जीवन में दाल रोटी भी यहीं से खा रहे हैं तो अंत समय में प्राण भी इसी में छूटे। इससे बढ़िया जीवन और क्या हो सकता है साहब। नाम गाते गाते ही महाराज जीवन समाप्त हो जाए, इससे बढ़िया क्या भाव है। इसीलिए आप भी दिन रात भजन करो। एक साधक का बड़ा सुंदर भाव है,